नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। एक ठरकपूर्ण चेतावनी, इस सीरीज का ये एपिसोड थोड़ा ठरक से भरा हुआ है, तो ईयरफोन लगाकर या फिर अपने रिस्क पर देखें। धन्यवाद। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब तक आपने देखा कि परफेक्ट एप्पल अपनी निब्बी को किस करने वाला होता है। अब आगे। पार्टी में आए सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं और अपनी निब्बी अपने मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने से बाहर आ जाती है। जी हाँ, ये खुले आंखों से सपना देख रही थी, बट व्हाट अ लॉस। सपने में भी शी-क्यूंग को किस नहीं कर पाई। एनीवे, वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगती है। शी-क्यूंग स्टाइलिश सीईओ से बात कर रहा होता है। अपनी निब्बी उसके पास जाकर निब्बियों की तरह उसे घूरने लगती है। इसे इस तरह से पगलाता देख सीईओ हॉन्ग बोलती है, मुझे लगता है ये आपसे कुछ कहना चाहती है। निब्बी बोलती है, हाय शी-क्यूंग, पर शी-क्यूंग तो उसे जानता ही नहीं। निब्बी बोलती है, ये मैं हूँ, वही लड़की जिसका तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। शी-क्यूंग भी लाइक, हैं, ये कब हुआ, कौन हो तुम? वो बोलती है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे और तुम्हारा फोन। पर ये क्या, फोन तो उसके पास है ही नहीं। वो इधर उधर फोन को ढूंढने लगती है। तभी जिना वहाँ आती है और शी-क्यूंग का फोन उसे देते हुए बोलती है, माफ कीजिएगा, मुझे आपको ये पहले लौटा देना चाहिए था। हैं? ये तो साफ झूठ बोल रही है। लेकिन एक मिनट, इसके पास ये फोन कैसे आया? ये तो एलियन के पास था ना। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर पता चलता है कि जब वो युनमिंग से ब्रेकअप करके अंदर आई तो उसकी नजर एलियन पर पड़ी, जो पार्टी के हॉल गॉल के मजे ले रही थी। उसे देखते ही जिना तुरंत पहचान गई कि ये तो वही हान रिवर वाली लड़की है। शी भी लाइक, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी पार्टी के चकाचौंध के मजे लेते लेते एलियन के हाथ से शी-क्यूंग का फोन गिर जाता है और जिना उसे उठा लेती है और पता नहीं कैसे ये भी शी-क्यूंग के फोन का पासवर्ड खोल लेती है और चेक करने लगती है। अरे भाई शी-क्यूंग, तू इतना इजी पासवर्ड लगाता ही क्यों है जो सब लोग खोल लेते हैं? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। फोन में शी-क्यूंग की फोटोज देखकर जिना को शी-क्यूंग के सोशल मीडिया वाले पोस्ट के बारे में याद आता है, जिसमें उसने अपने फोन को ढूंढने की बात कही थी। जी हाँ, ये भी शी-क्यूंग को फॉलो करती है, और करे भी क्यों ना, ये तो उस पर लट्टू है। एनीवे, जिना समझ जाती है कि ये शी-क्यूंग का फोन है और फिर उसके बाद आगे क्या हुआ ये तो आपने पहले ही देख लिया। ओके, अब उसके आगे के आगे की कहानी पर आते हैं। अब सबको यही लग रहा है कि उस दिन हान रिवर से शी-क्यूंग को डूबने से बचाने वाली जिना ही थी और आज उसके फोन को ढूंढने वाली भी यही है। उनकी बातें सुनकर अपनी निब्बी जलपरी बोलती है, ये क्या बकवास है, उस दिन मैंने इसे बचाया और ये फोन भी मेरे पास था। फिर शी-क्यूंग से चिपकने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें याद नहीं, उस दिन वाली जीभ मैं ही तो हूँ, तुम्हें ये तो याद होगा ही। और अपना जीभ निकालकर अजीब से एक्सप्रेशंस देने लगती है। उसकी नौटंकी से शी-क्यूंग बहुत अनकंफर्टेबल होने लगता है एंड एवरीवन बी लाइक, कौन है ये पागल औरत? जिना उसे खींचकर शी-क्यूंग से अलग करती है और शी-क्यूंग का फोन एलिन के हाथ से लेकर उसे देती है। एलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जिना पर अटैक कर देती है। शी-क्यूंग एलिन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से डांटता है, पर ये निब्बी इतनी बेवकूफ है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या है। उल्टा जब शी-क्यूंग ने इसका हाथ पकड़ लिया तो मैडम तो फुल के कचौड़ी हो गई। अरे, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो शी-क्यूंग को स्टॉक करने में लगी थी क्या? एलिन मुस्कुरा कर बोलती है, तुम्हें मैं याद आ गई। शी-क्यूंग बड़े रूड वे में बोलता है, मैं तुम्हारी जैसी औरत को क्यों जानूंगा, ये जगह तुम्हारी जैसी औरत के लिए नहीं है। ये सुनते ही हमारी निब्बी जलपरी के दिल में गोलियां चल जाती है, मतलब कि उसका दिल टूट जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद मान्यो के साथ बैठकर अपनी निब्बी जलपरी गुस्सा हो रही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहीं पहचानने की। फिर वापस जलपरी लोक में जाने के लिए इंसान से जलपरी बनने का पोषण मांगती है। मान्यो बोलते हैं, आप नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास वो पोषण नहीं है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई मान्यो के पास आती है और बोलती है, मैं पैसे ले आई, क्या अब आप मुझे वो पोषण दे सकते हैं? मेरे पास अभी पूरे पैसे तो नहीं है, पर जॉब मिलते ही मैं पूरे पैसे दे दूंगी। मान्यो बोलते हैं, मेरे पास नहीं है। वो लड़की बोलती है, क्या, क्यों नहीं?
आपने तो कहा था ना कि आपके पास एक बचा हुआ है। फिर उसकी नजर एलिन पर पड़ती है। वो बोलती है, एलिन तुम यहाँ? तभी उसकी नजर एलिन के पैरों पर पड़ती है और वो बोलती है, तुमने वो आखिरी खुराक पी लिया? ये बंदी अपनी निब्बी की बड़ी बहन सेल्विन की वही जलपरी दोस्त है जो जलपरी से इंसान बनी थी। एनीवे, वो बंदी एलिन पर भड़कने लगती है कि वो आखिरी पोशन तुमने क्यों पिया? अब मेरा क्या होगा? वो पूरी तरह से घबरा जाती है और मान्यो के पास गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे बचा लीजिए, मैं सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाई, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक से उसका पूरा शरीर बुलबुले में बदलने लगता है और वो धुआं हो जाती है। अब एलिन की फटके 4। मान्यो बोलते हैं, राजकुमारी, एक बार इंसान बनने के बाद आपके पास सिर्फ 100 दिन होते हैं। अगर उन 100 दिनों के अंदर आप सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाई तो आपका हाल भी यही होगा। अगर आप अभी भी कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज है तो मैं समझाती हूँ। जलपरी से इंसान बनने का तो पोषण है, पर इंसान से जलपरी बनने का कोई पोषण नहीं। या तो 100 दिन के अंदर सच्चा प्यार पाकर जिंदगी भर इंसानी जिंदगी जियो, वरना बुलबुलों में बदल कर धुआं हो जाओ। हाँ, 100 दिन के टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप समय रहते वो रहस्यमयी पोषण का फिर से एक खुराक पी ले। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मान्यो के पास तो वो आखिरी खुराक बची थी जो बिना जाने बूझे हमारी एलिन मैडम ने पी लिया। तो अब इसके पास बस 100 दिन ही बचे हैं। ये 100 दिन ही डिसाइड करेगा कि ये इंसानी रूप में जिंदा रहेगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर एक बात तो पक्की है, अब ये जलपरी नहीं बन सकती। एंड वन मोर थिंग, एलिन के पास अब 100 दिन नहीं बल्कि 99 दिन ही बचे हैं, क्योंकि एक दिन तो बीत गया ना। दूसरे दिन मान्यो अपनी निब्बी को सरप्लस हाउस लेकर आते हैं। अब से अपनी निब्बी इंसानी दुनिया में किम हानी के नाम से जानी जाएगी। किम हानी वही बंदी है जो कुछ देर पहले धुआं हो गई। जलपरी लोक में तो उसका नाम भी कुछ और ही था, पर इंसानी दुनिया में वो किम हानी के नाम से रह रही थी। इंसानी दुनिया में वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और जॉब की तलाश कर रही थी। और क्योंकि अपनी निब्बी को उसी की आइडेंटिटी मिली है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से अब अपनी निब्बी भी जॉब की तलाश में है। और इसीलिए मान्यो इसे सरप्लस हाउस लेकर आए। Cause as you know, यहाँ जॉब हंटर्स यानी कि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पनाह मिलती है। वन मोर थिंग, क्योंकि इंसानी दुनिया में अपनी निब्बी किम हानी के नाम से जानी जाएगी, तो इसीलिए अब से हम भी इसे निब्बी या फिर हानी बुलाएंगे। ओके? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे मेंबर्स खुद को अपनी निब्बी यानी कि हानी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर मान्यो और मिस्टर सुनक्यो की कन्वर्सेशन में बड़ा मजा आता है। दोनों एक्सप्रेशनलेस खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये कौन है? मेरी भतीजी। इसका रूम 2nd फ्लोर पर। फिर पता चलता है कि ये दोनों 1995 से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों साथ में सरप्लस हाउस की तरह एक शेयर हाउस में रहते थे और वही दोस्त बन गए। फिर मिस्टर सुनक्यू उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए ले जाते हैं, पर अपनी निब्बी तो एक दिन पहले ही इंसान बनी है ना, इसीलिए ठीक से चल भी नहीं पाती और कभी इधर तो कभी उधर टकरा कर गिरती पड़ती रहती है। इसीलिए मान्य उसे कंधे पर उठाकर उसके रूम ले जाते हैं। ऊपर रूम में मान्य बोलते हैं, राजकुमारी आपको थोड़ा सो लेना चाहिए। पूरी रात आपने इंसानों और प्यार के मंत्रों के ही बारे में पढ़ा है, इसीलिए थोड़ा आराम कर लें। और खुद बेड पर सो जाते हैं। अरे वो चेक कर रहे हैं कि बेड कंफर्टेबल तो है ना। अच्छा। फिर हानी यानी कि अपनी निब्बी बेड पर लेट जाती है और मान्य उसे चादर उड़ाते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि सच्चे प्यार को ढूंढने पर ध्यान दो, बाहर मत जाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसे पुरानी हानी यानी कि वो लड़की जो हवा हो गई थी उसका फोन देते हुए बोलते हैं, ये फोन हानी यूज करती थी, अगर मुझे कॉल करना हो तो इस फोन से 1 नंबर प्रेस कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। फिर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी निब्बी पूरे रूम को देखने लगती है, तभी अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है। शी बी लाइक, ये कैसी आवाज है? आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। निब्बी सोने की कोशिश कर रही है पर आवाज बढ़ती ही जा रही है। तभी उसे लगता है कि चादर के अंदर कुछ है। वो चादर हटाती है तो वो उसका गला दबाते हुए बोलने लगती है कि मुझे मेरी जिंदगी वापस करो, मुझे मेरी जिंदगी वापस करो। और निब्बी की नींद खुल जाती है। अब निब्बी का डर से हालत खराब। तभी अचानक से किसी का हाथ उसके पास आता है। ये क्या? शिक्योंग। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है,
एलिन, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। शी-क्यूंग उसके करीब आता है और अपने हाथ उसके गालों पर रखने लगता है। फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके गले तक ले जाता है और उसका गला दबाने लगता है। हानी हैरान, शी-क्यूंग, ये शी-क्यूंग। शी-क्यूंग बोलता है, ये जगह तुम्हारी जैसी औरत के सोने के लिए नहीं है, और जोर से उसका गला दबाने लगता है। हानी की सांसें रुकने लगती है और वो हंस रहा होता है। तभी हानी चिल्ला कर उठती है, जी हाँ, ये भी इसका सपना ही था। एनीवे, तभी जियोंग और बिग उसे रामेन खाने के लिए नीचे बुलाते हैं। वेल, निब्बी के खाने वाले टॉप 10 लिस्ट में रामेन 8वें नंबर पर है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो खाती है। उसे रामेन इतना पसंद आता है कि देखते ही देखते इन तीनों के हिस्से का भी रामेन अकेले ही चट कर जाती है। फिर वो लोग उसे समझाते हैं कि ये एक शेयर हाउस है, तो यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। फिर वो लोग उसे घर के रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 1, तुम फ्रिज से वही सामान लेकर खा सकते हो जो तुम्हारी हो। अगर बिना पूछे किसी दूसरे का सामान लिया तो कूटे जाओगे। रूल नंबर 2, तुम एक दूसरे की केयर कर सकते हो, पर अगर जबरदस्ती दूसरे के प्राइवेसी में घुसना चाहोगे तो कूटे जाओगे। रूल नंबर 3, अगर घर का कोई बीमार है तो उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अगर उसे इग्नोर किया तो कूटे जाओगे। और इसी के साथ घर के तीनों रूल्स का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। जियांग बोलता है, तुम समझी? अगर मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकती हो। हानी बोलती है, तुम सच्चे प्यार के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर तीनों अबाक। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सीरीज 2014 की है और उस टाइम पर ये सवाल बहुत ही डेयरिंग सवाल हुआ करता था, क्योंकि इस मैटर पर ज्यादा ओपनली बातें नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए ये सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का हो जाता है। पर दूसरे ही पल बिग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, वाह दीदी, आप तो बहुत कूल हो, यू आर द बेस्ट। दूसरी तरफ जियोंग हानी की बातों से शर्मा चुका है और थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, सच्चा प्यार? अब ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। सच्चा प्यार, वैसे तो इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं, पर युनम्योंग इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। बिग बोलता है, हाँ, वो आपके रूम के ही बगल में रहता है, वो जल्द ही आ जाएगा। उधर युनम्योंग फिर से जिना के पास गया है उसे मनाने के लिए। वो बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? हमने 3 साल एक दूसरे को डेट किया है। मैं अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, पीने के बाद मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, पर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या यही था तुम्हारा सच्चा प्यार? क्या ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए इतना आसान है? जिना बोलती है, सच्चे प्यार के बारे में तुम तो बात ना ही करो, और अगर ब्रेकअप करना इतना आसान होता ना तो मैं कब का ब्रेकअप कर चुकी होती। फिर जाने लगती है। युनम्योंग उसे रोक कर उसके हाथ से खुद को मारते हुए बोलता है, अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मारो मुझे, पर प्लीज मत जाओ। जिना अपने दूसरे हाथ से उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर जाने लगती है। युनम्योंग फिर से उसके सामने आकर उसे सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। उसके सामने गिड़गिड़ाता है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी युनम्योंग चिल्लाकर ये बोलता है कि ठीक है, जब अच्छा फील करने लगो तब मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। फिर वहीं बैठकर रोने लगता है। यार, ये इतना बेवकूफ क्यों है? इसे समझ नहीं आ रहा कि वो बंदी इससे ब्रेकअप करने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी। आई नो कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, पर इतना भी अंधे मत हो जाया करो कि सच्चाई ही इग्नोर करने लगो। खैर छोड़ो, मुझे क्या, हम आगे बढ़ते हैं। युनम्योंग निराश होकर घर लौट रहा होता है। पूरे रास्ते वो अपनी निब्बी को ही गाली दे रहा होता है कि उसी कमीनी की वजह से ये सब हुआ। वो भाग कहाँ गई, बस एक बार हाथ में आ जाए फिर बताता हूँ मैं उसे। नहीं, उसे जिना के पास ले जाकर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, फिर वो मुझ पर विश्वास कर लेगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। हाँ, पर वो मिलेगी कैसे? यही सब सोचते सोचते वो घर के अंदर घुसता है। ऊपर अपनी निब्बी नेट पर सच्चे प्यार के बारे में सर्च कर रही होती है, पर इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि सच्चा प्यार आखिर है क्या। ये मैडम आउट ऑफ हैबिट अपने पैर को हिला रही है। अरे, मछलियाँ पानी के अंदर अपने पूंछ फ्लैप करती रहती है ना, और ये मैडम तो कुछ दिन पहले ही इंसान बनी है, इसीलिए इसकी आदत अभी तक नहीं गई है। एनीवे, वो अपने पैर को देखकर फिर से एक्साइटेड होने लगती है। तभी युनम्योंग ऊपर आता है और हानी के रूम की तरफ जाने लगता है। वेल, ये वही रूम है जहाँ जिना रहा करती थी। एनीवे, तभी एक्साइटमेंट में हानी जोर से चिल्लाती है। युनम्योंग डर से पीछे खिसक जाता है। तभी ये दोनों भी ऊपर आते हैं और युनम्योंग से पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ था। युनम्योंग पूछता है कि अंदर कौन है, फिर वो उसे सारी बातें बताते हैं। फिर बिग दरवाजा खटखटाकर युनम्योंग से मिलने के लिए हानी को बाहर बुलाने लगता है।
पर युनम्यूंग को अभी उससे मिलने का मूड नहीं है, इसीलिए वो अपने कमरे में चला जाता है। अपनी निब्बी बाल बाल बच गई, वरना अगर युनम्यूंग इसे देख लेता तो इस मछली को बिना पकाए कच्चा ही चबा जाता। एनीवे, तब तक अपनी निब्बी भी बाहर आती है और बोलती है, वही ना जो मुझे सच्चे प्यार के बारे में बता सकता है। जियांग बोलता है, हाँ, पर शायद आज वो बहुत थका हुआ है, उससे कल मिल लेना। फिर वो अंदर चली जाती है और ये दोनों बातें करते हुए नीचे जाने लगते हैं कि शायद युनम्यूंग का ब्रेकअप हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अंदर अपने कमरे में युनम्यूंग बहुत उदास होता है और अपने रूम के बालकनी पर चला जाता है। दूसरी तरफ हानी भी बहुत परेशान है और अपने परिवार को याद कर रही है। अपनी माँ, पापा, दीदी सभी को याद करते करते वो भी बालकनी पर आ जाती है और दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी युनम्यूंग की नजर उस पर पड़ती है और हानी भी उसे देखती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।